एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 119वां। माज महल्ला तीजा। महल्ला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। से सच लागे जो तुध भाए, सदा सच सेवहे सहज सुभाए। हे प्रभु, जो तुझे अच्छे लगते हैं वे ही सत्य के साथ जुड़ते हैं। सत्य कौन है? क्या चीज सत्य है? सृष्टि की जो भी रचना आप देखते हो उसका रूप चेंज होता है। जो कल कुछ और था आज कुछ और है, उसको हम सच तो नहीं कह सकते। कल उसका आकार कुछ और था, आज उसमें चाहे एक कण की ही टूट फूट हुई हो या उसमें बढ़ोतरी हुई हो। पहाड़ बढ़ते रहते हैं, उधर से टूटते भी रहते हैं। कुछ पेड़ बढ़ते हैं लेकिन पत्ते झड़ते भी हैं, सितारे भी टूटते हैं। तो सृष्टि जो भी हम देखते हैं उसका रूप चेंज होता ही होता है। जिसका रूप चेंज हो रहा है, जो कल कुछ और था आज कुछ हो रहा है, उसे हम सत्य नहीं कह सकते। सत्य क्या है? जो कल भी वैसा था, जो आज भी वैसा है और जो कल भी ऐसा रहेगा, जो सदा सदा एक जैसा ही रहेगा, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, उसे हम सत्य कहते हैं। तो सत्य सिर्फ एक वो परमात्मा है जो कल भी वैसा था, जो आज भी वैसा है, जो हमेशा वैसा ही रहेगा। सच सच किसे कहते हैं? जो हम कहते हैं कि ये सच्ची बात है, कि मौत सच है। मौत सच है, ये कल भी सच थी, ये आज भी सच है, ये कल भी सच रहेगी। कि मौत होनी ही होनी है, जिसने जन्म लिया है उसकी मौत अवश्य होनी, इस बात में कभी कोई चेंज नहीं आ सकता। इसीलिए सच्ची बात है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जिस चीज को हम सच कहते हैं, वो चाहे बात हो, चाहे जुबान हो, चाहे रास्ता हो, सत्य का मार्ग, कि किसी को दोष दुख नहीं देना हो तो वो दुख नहीं देगा। समानता का भाव तो समानता का भाव ही रखेगा, उसमें कभी फर्क नहीं आ सकता। अगर वो फर्क आ रहा है तो वो फिर सत्य का मार्ग नहीं अपना रहा। तो सच क्या है? जो कल भी वैसा था, जो आज भी वैसा है, जो हमेशा वैसा ही रहेगा। सृष्टि में उस परमात्मा के अलावा सत्य और कुछ नहीं है। जो तुझे अच्छे लगते हैं वे ही सत्य के साथ जुड़ते हैं और सहज स्वाभाविक रूप से ही वे सत्य को जीवन में धारण करते हैं। सच्चे शब्द सच्चा सालाही, सच्चे मेल मिलावनी। सत्य शब्द के माध्यम से ही सत्य प्रभु का गुणगान होता है। उस सत्य का गुणगान करना है तो वो सत्य शब्द के माध्यम से ही होगा। जो हम उसकी स्तुति करेंगे वो सच ही होगी, क्योंकि हम उसके गुणों का बखान करते हैं, तो वो सत्य ही है। सत सत्य शब्द, सच्चे शब्दों के माध्यम से ही सत्य प्रभु का गुणगान होता है और सत्य से ही मेल बना रहता है। हम वारी जियो वारी सच सलाहनिया। सत्य का गुणगान करने वालों पर मैं बलिहारी जाता हूँ। सच ध्यायन से सच राते, सच्चे सच समावनिया रहा। जो सत्य का सुमिरन करते हैं वे ही सत्य में रंगे रहते हैं। जो उस सच्चे प्रभु का सुमिरन करते हैं वे फिर सत्य में ही रंगे रहते हैं और सत्य में ही समा जाते हैं, उस सत्य प्रभु में ही समा जाते हैं। वो उस सत्य प्रभु के रंग में ही रंगे रहते हैं, उसके गुणों को अपनाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, गुणों का बखान करेंगे, उसी सत्य में लीन बने रहते हैं और फिर उसी सत्य प्रभु में वो समा जाते हैं।
रहा। जह देखा सह सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई। जिधर देखूं सब ओर सत्य ही वो प्रभु ही दिखाई देता है। और यह सत्य गुरु की कृपा से ही मन में बसता है। इस शब्द में गुरु महाराज प्रभु को सत्य रूप कहकर वर्णन कर रहे हैं। इसके पहले के कुछ शब्दों में हमने देखा था कि अमृत वाणी के रूप में, अमृत रूप में उस प्रभु का बखान कर रहे थे। अब सत्य रूप में उसका बखान कर रहे हैं। सत्य गुरु की कृपा, सत्य गुरु की कृपा से ही वह प्रभु, वह सत्य मन में बसता है। तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आंख वखाणिया। सत्य का गुणगान करने वाले व्यक्तियों की जीभ सत्य में ही रंगी रहती है, उस प्रभु में ही रंगी रहती है। और वे सत्य को ही सुनकर, उसकी सच्ची वाणी को सुनकर ही सत्य का ही व्याख्यान करते हैं। मनसा मार सच समानी, इन मन डिठी सब आखण जानी। मन की वासनाओं को मारकर जिस व्यक्ति की सुरति सत्य में लीन हो जाती है, उसने अपने मन के माध्यम से आवागमन के चक्कर को समझ लिया। जो उस प्रभु में जिसकी सुरति लीन हो जाती है, उस सत्य में जिसकी सुरति लीन हो जाती है, वो मन की वासनाओं को मार देता है, संसारिक वासनाओं को वो मार देता है। संसारिक वासनाओं को मार दिया, मोह को मार दिया, लोभ को मार दिया, अहंकार क्रोध को मार दिया, तो फिर उसका आवागमन का चक्र, क्योंकि उसने मन से मन को जीत लिया है। अब फिर जब मृत्यु आएगी तो कोई भाव, कोई संसारिक भाव नहीं होगा, उसे एक सत्य का ही सुमिरन होगा और फिर उसी सत्य में समा जाएगा। दोबारा जन्म और मृत्यु, इस आवागमन से, इस आवागमन के चक्र की उसको समझ आ जाती है। जिसको समझ आ जाए वही फिर उसका छुटकारा भी पा सकता है ना। तो मनमुख गुरुमुख को मन की वासनाओं को मारकर जिस व्यक्ति की सुरति सत्य में लीन हो गई है, उसने अपने मन के माध्यम से आवागमन के चक्र को समझ लिया है। सतगुरु सेवे सदा मन निश्चल, निज घर वासा पावनिया। ऐसे व्यक्ति सतगुरु परमात्मा का आश्रय लेते हैं और उनका मन सदा के लिए स्थिर हो जाता है। वे अपने वास्तविक मूल स्थान अर्थात प्रभु चरणों में ठिकाना पा जाते हैं। गुर कै सबद हृदय दिखाया, माया मोह सबद जलाया। शब्द गुरु ने मुझे परमात्मा हृदय में दिखा दिया है और शब्द ने ही, गुरु के शब्दों ने ही मेरे अंतर मन की मायावी मोह जला दिया है। सच्चो सच्चा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावनी। मैं उस सत्य प्रभु को ही देखकर उसका गुणगान करता हूँ और यह जानता हूँ कि शब्द गुरु में लीन रहने वाले व्यक्ति उस सत्य प्रभु का मिलाप प्राप्त कर लेते हैं। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम सलाहे से बड़ भागी। जो सत्य के रंग में रंग जाते हैं, जो उस प्रभु के रंग में रंग जाते हैं, उनके अंदर सच्ची लगन पैदा हो जाती है। झूठी नहीं है, वो दिखावा नहीं है कि बाहर से कुछ हो रहा है अंदर से कुछ है। उनकी सच्ची लगन लग जाती है। वे वो प्रभु का नाम भी फिर वो पुकारते हैं ना, तो वो मन से पुकारते हैं। गुणगान करते हैं तो भी मन से करते हैं। उनमें सच्ची लगन पैदा हो जाती है। वे भाग्यशाली व्यक्ति प्रभु नाम को मन में संभालते हैं। हम क्या करते हैं, हम बाहर बाहर संभाले फिरते हैं, मन में हमारे कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन जिनकी लगन लग जाती है वो फिर उसे मन में संभालते हैं। बाहर से वो कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हैं,
कोई बात भी कर रहे हो लेकिन अंदर से वो आंतरिक शांति है, वो मेल प्रभु से मिला हुआ है, सत्य में लीन है। सच्चे सबद आप मिलाए, सत्संगत सच गुण गावनिया। जिन्होंने प्रभु जिन्हें प्रभु स्वयं ही सच्चे शब्द के साथ मिला देता है, वे सत्संगत में रहकर सत्य प्रभु का गुणगान करते हैं। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओहो अगम अगोचर सबद सुध होवे। उस परमात्मा के गुणों का को तो तब जाना जाए यदि वह गुणों में ही समाप्त हो जाता हो, अर्थात वह किसी हिसाब किताब में नहीं आता। अगर उसके गुणों को लिखना चाहोगे, उसका लेखा लिखना चाहोगे कि क्या क्या गुण है, क्या क्या कर्म है, तो आप लेख नहीं लिख सकते, वो लेखों में नहीं आ सकता, लेखों में समा नहीं सकता। जितना लिखोगे वो कम लगेगा, वह किसी हिसाब किताब में नहीं आता। उस अगम्य अगोचर प्रभु का समझ शब्द के माध्यम से ही आती है। अनदिन सच सबद सलाही, होर कोई ना कीमत पावनी। वह सदैव सत्य शब्द के माध्यम से प्रभु का गुणगान करता है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रभु की कीमत आंक सके। पढ़ पढ़ थाके शांत न आई, तृष्णा जाले सुध न काई। विद्वान पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, परंतु उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, बस विद्वान हैं, वो विद्यावान नहीं हो, उन्होंने विद्या को धारण नहीं किया, सिर्फ पढ़ा है, समझा है, ताकि उसका बखान कर सकें बस। तो उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती, वे तृष्णाओं में ही जलते रहे और कुछ भी ना जान सके। वे विष का ही व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर विष भरा हुआ है, अंदर क्रोध है, अहंकार है, मोह है, ममता है। वे विष का ही व्यापार करते हैं और झूठ बोलकर उसी मोह रूपी विष का सेवन करते रहते हैं। विख विहाज है विख, मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावनिया। वो झूठ का ही व्यापार करते हैं, क्यों? विष का ही व्यापार करते हैं, झूठ बोलते हैं और उसी विष का सेवन करते रहते हैं। गुर प्रसादी एको जान, दूजा मार मन सच समाना। गुरु की कृपा से जिसने केवल एक प्रभु को जाना है, वह द्वैत भाव को मारकर मन को सत्य में लगा ले। उसने द्वैत भाव को मारकर मन को सत्य में लगा लिया। गुरु की कृपा से, दोबारा पढ़ते हैं, जिसने केवल एक प्रभु को, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो है परम पिता परमात्मा, परम आत्मा है, जो सृष्टि का सार तत्व है, जिसने उस एक प्रभु को जाना है और द्वैत भाव को मारकर मन को सत्य में ही लगा लिया है। हे नानक, उनके मन में केवल एक नाम ही कार्यशील रहता है और गुरु कृपा से वे परमात्मा से मेल प्राप्त कर लेते हैं। नानक एको नाम वर्तै मन अंतर, गुर प्रसादी पावनिया।